गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम करेंगे सेकेंड पार्ट अंडरस्टैंडिंग मीडिया चैप्टर का। तो आज का हमारा टॉपिक है मीडिया एंड डेमोक्रेसी। सो यही टॉपिक हम बहुत ही प्रॉपर्ली समझने वाले हैं। मीडिया क्या होता है वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। डेमोक्रेसी क्या होता है वो सभी को पता होना चाहिए। जैसे कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक टाइप है। ओके, डेमोक्रेसी यानी फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। यानी हम लोग ही हमारे इलेक्टर्स को, मतलब हमारे लीडर्स को इलेक्ट करते हैं और वो फिर हमारी कंट्री जो है रन करते हैं। क्लियर? सो ये ध्यान से समझना, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं इस टॉपिक से एग्जाम के अंदर। सो सबसे पहला, इन अ डेमोक्रेसी द मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग न्यूज एंड डिस्कसिंग इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड। सो डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, ओके, मीडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या? by providing news and discussing events taking place in the country and the world. So कंट्री के अंदर गवर्नमेंट में क्या चल रहा है, क्या इवेंट्स हो रहे हैं, उसके ऊपर डिस्कशंस वगैरह किए जाते हैं। ओके, और वो सारी इंफॉर्मेशन जो है लोगों तक पहुंचाई जाती है। तो अगर मीडिया नहीं होगा, मान लो अगर न्यूज चैनल्स नहीं है, सवेरे अगर न्यूज़पेपर नहीं आता है, तो हमें कहाँ से पता चलेगा प्रधानमंत्री जी कहाँ जा रहे हैं, कौन सी चीज की ओपनिंग कर रहे हैं, क्या चल रहा है गवर्नमेंट के अंदर, कौन सा नया लॉ बना है, कौन सा पुराना लॉ हटाया जा रहा है। कुछ भी पता नहीं चलेगा। ओके, सो हमें सब पता कैसे चलता है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, किस तरीके से कर रही है, कौन कहाँ जा रहा है, किसने किसको क्या बोला, कैसे पता चलता है? थ्रू द हेल्प ऑफ मीडिया। ओके, सो मीडिया से ही डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो भी गवर्नमेंट के फंक्शनिंग होते हैं उसके बारे में लोगों को पता चलता है। It is on the basis of this information that citizen can, for example, learn how government works. और ये जो सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है न्यूज चैनल्स के थ्रू, ओके, इसी से सिटीजन्स को पता चलता है कि हाँ, उनकी जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से वर्क कर रही है। ओके, हमने इलेक्शन करवाए, वोटिंग डाले, ठीक है, वोट्स डाले, बीजेपी को जिताया, फिर बीजेपी 5 साल तक क्या काम कर रही है वो सब हमें कहाँ से पता चलता है? न्यूज चैनल्स के थ्रू पता चलता है। ओके, न्यूज रिपोर्टर्स जो है हमें सारी चीजें बताते हैं। जैसे देखा होगा बहुत बार ब्रेकिंग न्यूज करके आता है। ओके, जैसे यहाँ पे पहला दिया है HC यानी हाई कोर्ट। ओके, हाई कोर्ट ने खारिज की विधायकों की याचिका, विधायक यानी MLAs। ओके, तो हाई कोर्ट ने उनकी याचिका, याचिका यानी उन्होंने कुछ पिटीशन लिखा होगा, उसको खारिज किया। झारखंड दोनों सीट पर जीती बीजेपी। दोनों सीट यानी वहां पे झारखंड में वोटिंग हुआ। ओके, तो वहां पे इलेक्शंस हुए, तो वहां पे कौन जीता? 2 सीटों पे बीजेपी जीती। तो ये सारी न्यूज हमें कहाँ पता चलती है? न्यूज चैनल्स के थ्रू पता चलती है। ऐसा थोड़ी बीजेपी वाले हर सिटीजन को फोन करके बोलेंगे कि अरे झारखंड में हमने 2 सीटें जीत ली है, बधाई हो। ऐसा नहीं होता है ना। बीजेपी वाले फोन नहीं करते हैं पर्सनली सभी को। ये सब कहाँ पे आ जाता है? न्यूज चैनल्स पे आ जाता है। ओके, सो वी कैन से दैट इन अ डेमोक्रेसी मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग न्यूज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। If citizens wish to, they can take action on the basis of these news stories. Okay, अगर citizens को लगता है ये सारी जो स्टोरीज बताई जाती है उसके ऊपर सिटीजन्स एक्शन ले सकते हैं। और सिटीजन्स एक्शन कैसे लेते हैं? इन द फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट या फिर कैंपेन्स निकालते हैं। ओके, some of the ways in which they can do this is by writing letters to the concerned minister, organizing a public protest, starting a signature campaign, asking the government to rethink its program, etc. तो ये सारे कुछ अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू, मतलब जिसके थ्रू सिटीजन जो होते हैं एक्शन लेते हैं। या तो सिटीजन जो होते हैं डायरेक्टली मिनिस्टर को लेटर लिख सकते हैं। ओके, उनका, उनकी जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूएंसी सिविक्स में। तो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके यहाँ का, वहाँ का जो MLA होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके, हाउस स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स में हमने पढ़ा है MLA क्या होता है। तो वो MLAs को लेटर लिख सकते हैं। ओके, या फिर पब्लिक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे कि देखो, ये कुछ फरवरी 2020 में CAA मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था। ओके, बीजेपी गवर्नमेंट ने पास किया था, तो उसके खिलाफ बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे नॉर्थ साइड में, दिल्ली साइड में। तो इस तरीके से लोग जो है बैनर्स वगैरह लेके, ओके, सड़कों पे उतर आए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। जैसे यहाँ देखो, तुम्हारी लाठी से तेज हमारी आवाज है। ओके, इस टाइप के कुछ बैनर्स वगैरह लेके आ जाते हैं लोग और प्रोटेस्ट करते हैं जोर शोर से। और जब इस तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं तो गवर्नमेंट को फिर क्या करना पड़ता है? गवर्नमेंट को रीथिंक करना पड़ा है कि भाई हमने ये जो CAA लागू किया है, ओके, जो NRC लागू किया है, क्या हमें वो वापस ले लेना चाहिए, वापस विड्रॉ कर लेना चाहिए। क्लियर? तो गवर्नमेंट जो भी एक्शन लेती है उसका जो रिएक्शन देते हैं सिटीजन्स देते हैं। सिटीजन्स को वो चीज अच्छी लगती है तो एक्सेप्ट करते हैं, सिटीजन्स को अगर अच्छी नहीं लगती है तो सिटीजन्स उसके खिलाफ क्या करते हैं? प्रोटेस्ट करते हैं या फिर कैंपेन्स निकालते हैं। ओके, जिसकी वजह से क्या होता है?
गवर्नमेंट को, आस्किंग द गवर्नमेंट, ओके, आस्किंग द गवर्नमेंट टू रीथिंक इट्स प्रोग्राम, कि गवर्नमेंट को अपने प्रोग्राम के लिए फिर से सोचना चाहिए, जो चीज, जो लॉ बना दिया है, जो लागू कर दिया है लॉ, उसको शायद चेंज करना चाहिए। क्लियर? तो ये इस तरीके से पैटर्न चलता है। ओके, मीडिया हमें इंफॉर्मेशन देता है, इंफॉर्मेशन के ऊपर हम अपना एक्शन लेते हैं, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट फिर से रीथिंक करती है। सो अब हमारा मेन टॉपिक है मीडिया एंड डेमोक्रेसी के अंदर, व्हाट इज बैलेंस्ड रिपोर्ट। ये क्वेश्चन 3 मार्क में भी आता है, 1 मार्क में भी आता है। बैलेंस रिपोर्ट यानी क्या? ओके, तो ये बैलेंस रिपोर्ट समझने के लिए हम दो एग्जांपल्स देखेंगे, दो न्यूज रिपोर्टर्स के जो रिपोर्ट्स है वो पढ़ेंगे। ओके, सो पहला हम देख रहे हैं न्यूज ऑफ इंडिया का रिपोर्ट। ओके, न्यूज ऑफ इंडिया का, क्रैकडाउन ऑन पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज। बच्चों ये लिखना नहीं है नोटबुक में, ओके, ये खाली एग्जाम्पल समझना है। तो दो यहाँ पे हम रिपोर्टर्स के जो रिपोर्ट है वो देखेंगे। ये राधिका मलिक का न्यूज ऑफ इंडिया रिपोर्ट में उन्होंने क्या लिखा है, देखो। वायलेंट प्रोटेस्ट बाय ओनर्स एंड वर्कर्स ब्रॉट द सिटी टू अ स्टैंड स्टिल टूडे, पीपल गेटिंग टू वर्क कुड नॉट डू सो ऑन टाइम बिकॉज ऑफ ह्यूज ट्रैफिक जैम्स। तो क्या बताया उसने कि बहुत सारे वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, किन के थ्रू? ओनर्स और वर्कर्स के थ्रू, ठीक है। ओनर्स जो कि फैक्ट्री ओनर्स है, ओके, फैक्ट्री ओनर्स जिनकी फैक्ट्रियां सिटी के अंदर है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सिटी के अंदर फैक्ट्रीज बंद करने का एक लेटर पास कर दिया है। ओके, एक ऑर्डर दे दिया कि सिटी एरिया के अंदर, ओके, जितनी भी फैक्ट्रीज है वो वहां से शिफ्ट कर दो, सिटी में नहीं चलनी चाहिए। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ओनर्स और जहाँ के वहां के जो फैक्ट्री के जो ओनर्स थे और जो वर्कर्स थे, उन्होंने सिटी में ये कर दिया, प्रोटेस्ट कर दिया, या फिर हम उसको बोलते हैं ना, हड़ताल कर दिया। क्लियर? स्ट्राइक कर दी। तो उसकी वजह से बहुत सारी जगह ट्रैफिक जैम हो गया, जो ऑर्डिनरी लोग जो अपने काम पे जाते थे वो लोग जा नहीं पा रहे। द ओनर्स एंड वर्कर्स आर प्रोटेस्टिंग द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू क्लोज डाउन पॉल्यूटिंग फैक्ट्री यूनिट्स। तो किसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जो गवर्नमेंट ने डिसीजन जो लाया है कि भाई पॉल्यूटिंग फैक्ट्री यूनिट्स को बंद करना है। ओके, ऑल्दो द गवर्नमेंट डिड टेक दिस डिसीजन रादर हेस्टिली, the protesters have known for quite some time that their units are not legal. सो गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं कि अचानक से रात गई और अचानक से डिसीजन सुना दिया कि भाई फैक्ट्रीज बंद करनी है। गवर्नमेंट काफी टाइम से इनको बोले जा रही है कि भैया आपकी फैक्ट्री जो है सिटी के अंदर है, बहुत सारे पॉल्यूशन कर रही है, तो आप लोग यहाँ से शिफ्ट कर दो। 1 साल से गवर्नमेंट इनको बोल रही है, और फिर सडनली गवर्नमेंट ने एक पूरा का पूरा लॉ पास कर दिया, डिसीजन पास कर दिया कि अब तो है, तुमको शिफ्ट करना ही है। ओके, Moreover, the level of pollution in the city will be greatly reduced by this closure. और गवर्नमेंट ने क्या बोला, जब ये जो फैक्ट्रीज है अगर ये बंद हो गई सिटी के अंदर, ओके, तो जो लेवल ऑफ पॉल्यूशन है सिटी के अंदर वो भी कम हो जाएगा काफी। Mr. Jain, a well-known figure in the city, said, with our city gradually becoming India's new business hub, it is important that it be a clean and green city. Polluting factories should be moved. The factory owners and workers should accept the relocation being offered by the government instead of protesting. तो एक वेल नोन पर्सनैलिटी है मिस्टर जैन, वो क्या बोल रहे हैं कि हमारी सिटी जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रही है और इंडिया का एक नया बिजनेस हब बन जाएगी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो सिटी है वो क्लीन एंड ग्रीन रहे, क्लीन सिटी ग्रीन सिटी। सो वो क्या बोल रहे हैं कि पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज जो होती है वो यहाँ से मूव करनी पड़ेगी। ओके, फैक्ट्री ओनर्स और वर्कर्स को समझना चाहिए ये बात, उनको प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, उनको जो रीलोकेशन मिला है उसको चुपचाप एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यानी गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं बोला कि तुम लोग फैक्ट्री के शटर बंद कर दो, गवर्नमेंट ने क्या बोला है, तुम यहाँ पे शटर बंद कर लो, हम तुमको एक नई जगह दे रहे हैं, तुम वहां पे अपनी फैक्ट्री ओपन करो। क्लियर? तो ये जो हमने न्यूज रिपोर्ट पढ़ा, न्यूज ऑफ इंडिया का रिपोर्ट, हमें इससे क्या पता चलता है बच्चों, कि ये जो वर्कर्स और जो फैक्ट्री ओनर्स है, ये लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे ही फालतू में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोगों को हैरान परेशान कर रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट ने तो इन लोगों के लिए अच्छी व्यवस्था कर रखी है ना। शिफ्टिंग के लिए इनको बोला ही है, रिलोकेशन करने के लिए बोला है, जगह भी दे रखी है, लेकिन ये लोग मानने के लिए रेडी नहीं है। अब देखो, सेम चीज के ऊपर हम एक और रिपोर्ट पढ़ेंगे, फिर दोनों व्यूज हम शेयर करेंगे। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया, अब नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। तो ये दूसरा है ये इंडिया डेली रिपोर्ट। ठीक है, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स होते हैं, हर एक न्यूज़पेपर में हर एक बहुत सारे राइटर्स होते हैं, सब लोग अपना अपना प्रॉपरली लिखते हैं जो भी आर्टिकल होता है। ठीक है, तो ये दूसरा आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं उसी के बारे में। क्लोजर ऑफ फैक्ट्रीज कॉजेज अनरेस्ट। The closure of 1 lakh factories in the city's residential area is likely to become a serious issue. On Monday, thousands of factory owners and workers took to the streets to strongly protest this closure. तो ये रिपोर्ट में देखो शुरुआत कैसे हो रही है, क्या बोल रहे हैं कि 1 लाख फैक्ट्रीज जो है बंद हो गई है सिटी रेसिडेंशियल एरिया के अंदर। ओके, और ये एक बहुत ही सीरियस इशू है। सोमवार के दिन, ऑन मंडे, बहुत सारे फैक्ट्री ओनर्स और वर्कर्स जो है वो
स्ट्रीट्स पे, सड़कों पे उतर आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। दे सेड दैट देयर लाइवलीहुड वुड बी लॉस्ट। तो जो वर्कर्स है वो क्या बोल रहे हैं, हमारी रोजी रोटी छीन जाएगी मेम साहब, हमारी रोजी रोटी छीन जाएगी। They say that the fault lies with the municipal corporation because it continued to issue licenses for new factories to be set up in residential areas। ये लोग क्या बोल रहे हैं, फॉल्ट जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है, क्योंकि वो बार बार नए लाइसेंसेस इशू करते गए नई फैक्ट्रीज को रेसिडेंशियल एरिया में बनने के लिए। ठीक है, पहले तो बहुत कम 10-12 फैक्ट्रीज थी, लेकिन ये लोग और भी लाइसेंसेस देते गए, तो इसकी वजह से बहुत सारी फैक्ट्रीज आ गई सिटी के अंदर, और बहुत सारी फैक्ट्रीज आ गई तो अब पॉल्यूशन बढ़ गया है, तो अब ये लोग हमें ही यहाँ से हटा रहे हैं। They also say that there were no adequate relocation efforts. The owners and workers plan a one-day city bandh to protest against this closure. Mr. Sharma, one of the owners, said, the government says that it has done a lot to relocate us, but the areas they have sent us to have no facilities and have not been developed for the last 5 years. तो एक जो फैक्ट्री ओनर है यहाँ पे क्या बता रहे हैं मिस्टर शर्मा, कि गवर्नमेंट ने हमें रिलोकेट तो करने के लिए बोला है, लेकिन जो रिलोकेशन की जो जगह दी है ना भाई साहब, वहां पे कुछ भी फैसिलिटीज नहीं है, ना हवा ना पानी ना बिजली, कुछ भी नहीं है, और पिछले 5 सालों में वहां पे कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो अगर हम अपनी फैक्ट्रीज वहां शिफ्ट कर भी लेंगे तो प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है, प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं है, तो हम अपनी फैक्ट्रीज रन कैसे करेंगे? ओके, तो ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद हमें क्या पता चल रहा है कि वर्कर्स और जो फैक्ट्री ओनर्स है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि उनको रीलोकेशन तो बोला है गवर्नमेंट ने, लेकिन प्रॉपर रीलोकेशन जगह नहीं दी है। ओके, जो जगह दी है वहां पे कुछ भी फैसिलिटीज नहीं है। और यहाँ पे वर्कर्स की हालत देखें हम, अचानक से इतनी सारी फैक्ट्रीज बंद हो जाएगी तो वर्कर्स के लाइवलीहुड पे इफेक्ट पड़ेगा तुरंत। ओके, इस साल भी जैसे देखा होगा तुम लोगों ने घर पे बैठे बैठे, जब कोरोना वायरस के टाइम पे लॉकडाउन हुआ था तो सबसे ज्यादा हालत खराब हुई थी वर्कर्स लोगों की। 2020 में लोग माइग्रेट करना शुरू कर गए थे। ओके, पैदल ही चले जा रहे थे अपने गांव की तरफ। क्लियर? तो इस तरीके का सीन यहाँ पे भी है कि अचानक फैक्ट्रीज बंद हो गई, तो अब यहाँ पे क्या है, वर्कर्स की हालत खराब हो गई है, और वापस फैक्ट्री ओनर्स भी बोल रहे भाई जो रीलोकेशन की जगह दी है वो प्रॉपर नहीं दी है। क्लियर? ओके, तो हमने ये इंडिया डेली रिपोर्ट की भी न्यूज पढ़ ली और इसके पहले वाले की भी न्यूज पढ़ ली। अब हम करेंगे दोनों को कंपेयर, फिर हम समझेंगे कि बैलेंस रिपोर्ट क्या होता है। The fact is that if you had read either newspaper, you would only know one side of the story। हाँ, ये तो सही है कि अगर हम कोई भी एक ही रिपोर्ट पढ़ते तो हमको स्टोरी का ओनली वन साइड पता चलता। जैसे कि न्यूज ऑफ इंडिया की बात करें तो वहां की जो हमने रिपोर्ट पढ़ी तो उससे हमें ये पता चला कि बुरे लोग कौन है, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो फैक्ट्री ओनर्स और जो वर्कर्स है वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पे उतर आ गए हैं, चक्का जाम कर दिया है, पूरा ट्रैफिक हो गया है, तो हमें बुरे वो दिख रहे हैं। और वही जब हमने इंडिया डेली की न्यूज पढ़ी तो हमें बुरी कौन दिख रही है? गवर्नमेंट बुरी दिख रही है। क्यों? क्योंकि वर्कर्स के बारे में कुछ उन्होंने सोचा नहीं, और ना ही रिलोकेशन फैसिलिटीज जो है वो प्रॉपरली रिलोकेशन फैसिलिटीज दी है। जो जगह दी है वहां पे कुछ फैसिलिटीज वगैरह है नहीं। तो सेकंड रिपोर्ट में हमें बुरी दिख रही है गवर्नमेंट, और न्यूज ऑफ इंडिया की जो पहली रिपोर्ट हमने पढ़ी उसमें हमें बुरे दिख रहे हैं प्रोटेस्टर्स और जो वर्कर्स है वो। ओके, सो इसको क्या बोलते हैं, ये चीज बैलेंस रिपोर्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें स्टोरी का कोई एक ही साइड अगर बताया जाए तो वो रिपोर्ट बैलेंस रिपोर्ट नहीं होती है। बैलेंस रिपोर्ट उसे कहेंगे जो हमें दोनों तरफ का व्यू दे। करेक्ट? तो न्यूज ऑफ इंडिया में हमने जो न्यूज देखी उसमें क्या था, वी वुड मोस्ट लाइकली थिंक ऑफ द प्रोटेस्टर्स एज अ न्यूसेंस। ओके, प्रोटेस्टर्स के बारे में हम क्या सोचेंगे, वो लोग ऐसी नॉइजेंस क्रिएट कर रहे हैं, दे आर डिसरप्टिंग ट्रैफिक एंड कंटिन्यूअली पॉल्यूटिंग द सिटी with their factories leaves us with a bad impression about them। तो वो कंटिन्यूअसली उनकी जो फैक्ट्रीज होती है उसके उसकी वजह से सिटी के अंदर पॉल्यूशन हो रहा है, और ऊपर से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ट्रैफिक को डिसरप्ट कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, उनकी बैड इमेज हमें दिखाई देती है। जबकि इंडिया डेली की न्यूज की बात करें, we would know that the protests are because a lot of livelihood will be lost if the factories close because the relocation efforts have not been adequate। तो इंडिया डेली की न्यूज से हमें क्या पता चल रहा है, जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो किस वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज उनके लाइवलीहुड जो है, रोजी रोटी उनसे छीन जाएगी, और साथ साथ में जो रिलोकेशन की जगह दी है वो भी प्रॉपर नहीं दी है, इसलिए ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ओके, सो दोनों न्यूज हम एक एक करके पढ़ते हैं तो हमें ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी पता चलता है। दोनों न्यूज साथ में हम पढ़ते हैं तो हमें बोथ साइड ऑफ द स्टोरीज जो है वो पता चलती है।
सो नाइदर ऑफ दीज स्टोरीज इज अ बैलेंस रिपोर्ट। ओके, तो दोनों स्टोरीज में से कोई भी एक बैलेंस रिपोर्ट नहीं है। अ बैलेंस रिपोर्ट इज वन that discusses all points of view of a particular story and then leaves it to the readers to make up their minds. Okay, so balance report किसे कहेंगे? A balance report is one that discusses all points of view of a particular story. तो किसी भी पर्टिकुलर स्टोरी के ऑल पॉइंट्स ऑफ व्यू डिस्कस किए जाएंगे। ऑल पॉइंट्स ऑफ व्यू का मतलब हो गया, एक तो चलो वर्कर्स की तरफ से उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, सिटी में जो लोग रेजिडेंशियल लोग रहते हैं उनकी तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, जो फैक्ट्री ओनर है उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब सब लोग क्या क्या कहना चाहते हैं उस पर्टिकुलर मैटर के बारे में, उन सभी का पॉइंट ऑफ व्यू अगर एक ही रिपोर्ट के अंदर सब कुछ मिल जाए हमें, तो हम उस रिपोर्ट को बोलेंगे बैलेंस रिपोर्ट। कि भाई हमने सभी के पॉइंट ऑफ व्यूज पढ़ लिए हैं, एंड देन इट डिपेंड्स ऑन द रीडर कि वो अपना माइंड किसकी तरफ डाइवर्ट करता है, उसको कौन सी चीज सही लगती है। ओके, सो अ बैलेंस रिपोर्ट इज वन दैट डिस्कसेस ऑल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ पर्टिकुलर स्टोरी एंड देन leaves it to the leaders to make up their mind। फिर वो रीडर्स के ऊपर है कि वो अपना माइंड कौन सी चीज, उनको कौन सी चीज सही लगती है कौन सी चीज गलत लगती है। ओके, सिर्फ एक ही साइड बताएंगे तो फिर रीडर को वो एक ही साइड पता चलेगी पर्टिकुलर स्टोरी की, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू पता नहीं चल पाएगा। जैसे हमने अभी दो रिपोर्ट देखी थी, तो पहले रिपोर्ट में खाली वर्कर्स और प्रोटेस्टर्स जो है नॉइजेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू बताया ही नहीं, या ये पॉइंट ऑफ व्यू था सिटी में जो रेसिडेंशियल लोग रहते हैं उनकी तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू कि सवेरे सवेरे चलो चलो मान लो मैं ऑफिस जा रहा हूँ और मुझे बीच में ट्रैफिक जाम दिख रहा है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फैक्ट्री वर्कर्स आके नॉइजेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो वो जो सिटी में जो नॉर्मल लोग रहते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग वो जो पहली स्टोरी हमने पढ़ी वो थी। और दूसरी स्टोरी का पॉइंट ऑफ व्यू था, कौन सा नजरिया था, वर्कर्स की तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू था कि भाई साहब जी हमारी अगर फैक्ट्री बंद हो गई तो हम खाने के लिए पैसे वगैरह कहाँ से कमाएंगे। ओके, और फैक्ट्री ओनर्स का भी पॉइंट ऑफ व्यू हमने देखा कि भाई उनको जो रिलोकेशन की जगह दी गई थी, ओके, तो वो प्रॉपर जगह नहीं थी, वहां पे फैसिलिटीज वगैरह नहीं थी, 5 सालों में कुछ डेवलपमेंट वगैरह नहीं हुआ था। ओके, तो वहां पे सेकंड जो स्टोरी थी उसमें अलग लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बताया गया था। सो बैलेंस रिपोर्ट उसे कहेंगे जिसमें सारे ही पॉइंट ऑफ व्यूज पर्टिकुलर स्टोरी के डिस्कस किए गए हो। ओके, और फिर रीडर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपना माइंड किस तरफ मेकअप करता है, यानी अपना माइंड उसको कौन सी चीज सही लगती है कौन सी चीज गलत लगती है। क्लियर? सो बैलेंस रिपोर्ट की डेफिनेशन 1 मार्क में या फिर 3 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको तुम्हें एक्सप्लेन करना रहेगा बच्चों। राइटिंग अ बैलेंस रिपोर्ट हाउएवर डिपेंड्स ऑन द मीडिया बीइंग इंडिपेंडेंट। तो अब मीडिया बैलेंस रिपोर्ट कब लिखेगी? जब वो खुद इंडिपेंडेंट हो तब, यानी मीडिया किसी के अंडर में ना हो तब। An independent media means that no one should control and influence its coverage of news। So मीडिया, इंडिपेंडेंट मीडिया किसे कहेंगे? जब उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, कोई उसको कंट्रोल ना कर रहा हो। ओके, या फिर उसको न्यूज वालों को जाके ना बता रहा हो कि भाई ये न्यूज नहीं दिखानी, आप लोगों को इतना ही बताना है। ओके, नो वन शुड टेल द मीडिया व्हाट कैन बी इंक्लूडेड एंड व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन अ न्यूज स्टोरी। कोई मीडिया को कहना नहीं चाहिए, ठीक है, कोई भी पर्सन आके मीडिया को नहीं कहना चाहिए कि तुम ये स्टोरी मत बताओ या ये स्टोरी का ये वाला पार्ट मत बताओ। ओके, स्टोरी में क्या इंक्लूड करना है क्या नहीं करना है, वैसा मीडिया को कोई जाके नहीं बोलना चाहिए, कोई जाके नहीं बोलना चाहिए, या फिर मीडिया का कोई बॉस नहीं होना चाहिए। ओके, मीडिया शुड बी इंडिपेंडेंट। ऐसा नहीं कि कोई मिनिस्टर या जो एमएलए होते हैं वो मीडिया को कंट्रोल करे, ठीक है, मीडिया को जाके मीडिया पर्सन को जाके धमकी दे दे, ए ये न्यूज मार्केट में आनी नहीं चाहिए, ओके, आई तो फिर तेरे घर वालों को किडनैप कर लेंगे। क्लियर? तो ऐसे हम मूवीज में देखते हैं ना, बहुत बार ऐसा होता है कि जो पॉलिटिशियंस वगैरह जो होते हैं वो बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, मूवीज में हम देखते हैं पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो पुलिस ऑफिसर्स को भी कंट्रोल करते हैं, साथ ही साथ वो लोग मीडियास को भी कंट्रोल करते हैं, या फिर बिग बिजनेस हाउसेस जो होते हैं, ओके, जिनकी वजह से मीडिया को पैसा मिलता है, वो लोग कभी कभी मीडिया को कंट्रोल करते हैं। चलो मान लेते हैं एक XYZ करके मीडिया कंपनी है बच्चों। ओके, एक XYZ करके मीडिया कंपनी है और उस कंपनी में वो फंडिंग कर रहा है कोको कोला। ओके, कोको कोला उस कंपनी को फंडिंग कर रहा है, उस मीडिया कंपनी को। फिर पता चला वो मीडिया जो है रिपोर्ट निकाल रहा है कोको कोला के प्रोडक्ट्स के ऊपर ही कि भाई कोको कोला के जो प्रोडक्ट्स आते हैं उसके अंदर हार्मफुल केमिकल्स आते हैं, तो वो स्टोरी बाहर आ ही नहीं पाएगी क्योंकि उस मीडिया का बॉस कौन हो गया? कोको कोला। तो कोको कोला कभी नहीं चाहेगा कि ये जो मीडिया है वो मेरे ही अंदर की न्यूज, मतलब मेरी ही ब्रांडिंग को खराब करे। सो वैसी न्यूज वो बाहर आने नहीं देगा। क्लियर? तो इस तरीके से बिग बिजनेस हाउसेस जो होते हैं वो भी क्या करते हैं? मीडियाज को कंट्रोल करते हैं। सो मीडिया बैलेंस रिपोर्ट तभी लिखेगी जब मीडिया इंडिपेंडेंट है। ओके, इंडिपेंडेंट मीडिया यानी उसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा होना चाहिए। इंडिपेंडेंट मीडिया यानी मीडिया को कोई बताने वाला नहीं होना चाहिए। नो वन शुड टेल मीडिया कि व्हाट शुड बी इंक्लूडेड व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड। ओके,
An independent media is important in a democracy. So डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जहां जहां होती है वहां पे इंडिपेंडेंट मीडिया बहुत ही जरूरी है। क्यों? तो ही हमें गवर्नमेंट के इन एंड आउट्स पता चलेंगे, गवर्नमेंट के अंदर प्रॉपर फंक्शनिंग हो रहा है नहीं हो रहा है वो हमें पता चलेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट गवर्नमेंट सही काम कर रही है नहीं कर रही, मीडिया से हमें पता चलता है, और जब हमें ये सब पता चलता है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने वोट्स डालते हैं। ओके, it is on the basis of the information that the media provides that we take action as citizens. So it is important that this information is reliable and not biased. Okay, so मीडिया से जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उसी के ऊपर सिटीजन्स जो होते हैं एक्शन लेते हैं। क्लियर? मीडिया में हमें गवर्नमेंट का कोई लॉ पता चलता है जो गवर्नमेंट ने पास किया है, और वो जो लॉ है वो प्रॉपर नहीं है तो सिटीजन्स क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं। तो मीडिया सही इंफॉर्मेशन देगी तो सिटीजन प्रॉपर एक्शन कर पाएंगे। अगर मीडिया की तरफ से गलत इंफॉर्मेशन आई, फालतू में लोग फिर प्रोटेस्ट करने उतर आएंगे, तो वो गलती किसकी हुई? मीडिया की गलती हुई, क्योंकि उन्होंने फॉल्स इंफॉर्मेशन दी और सिटीजन्स फॉल्स इंफॉर्मेशन सुन के फिर प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। क्लियर? सो इंफॉर्मेशन जो होती है वो मीडिया को प्रॉपर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, रिलायबल होनी चाहिए इंफॉर्मेशन, और बायस्ड नहीं होनी चाहिए। नॉट बायस्ड यानी, बायस्ड यानी क्या हुआ कि इंफॉर्मेशन को चेंज कर दिया। ओके, जैसे बायसिंग करते हैं ना, जैसे मान लेते हैं हम क्रिकेट का टॉस कर रहे हैं और मैं ऐसा कॉइन लेके आऊं जिसमें दोनों तरफ हेड हो, फिर मैं बोलूं भाई जो हेड आया तो मैं जीता, तो तुम लोगों के जीतने के तो चांसेस आएंगे ही नहीं, टेल तो आ ही नहीं पाएगा क्योंकि मैंने कॉइन को बायस कर दिया है। तो बायस यानी उसमें छेड़छाड़ कर दिया है, धोखाधड़ी कर दी है। ओके, द रियलिटी इज दैट मीडिया इज फार फ्रॉम इंडिपेंडेंट। सो हमने ये तो देख लिया कि मीडिया बैलेंस रिपोर्ट कब निकालेगी, जब मीडिया इंडिपेंडेंट हो तब। लेकिन रियलिटी की बात करें बच्चों, तो मीडिया जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। ओके, उसके पीछे के दो रीजंस हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला रीजन, द गवर्नमेंट हैज अ कंट्रोल ऑन द मीडिया। ओके, गवर्नमेंट का कंट्रोल है मीडिया के ऊपर, ये हमारा पहला रीजन है। When the government prevents either a news item or scene from a movie or the lyrics of a song from being shared with the larger public, this is referred to as censorship. तो censorship किसे कहते हैं? देखा होगा मूवीज जब भी स्टार्ट होती है, थिएटर में मूवी देखने जाते हो तो इस तरीके से पहला ये सर्टिफिकेट दिखाया जाता है। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। सो ये सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट मिलता है फिल्म वालों को, तभी वो लोग मूवी जो होती है थिएटर में लॉन्च कर पाते हैं। ओके, सो सेंसरशिप क्या होता है? गवर्नमेंट जो होती है ना, सबसे पहले मूवी जब बनती है तो कौन देखता है? सेंसर बोर्ड देखता है। सेंसर बोर्ड फिर उसमें से कुछ सीन्स जो उनको सही नहीं लगते हैं, जो पब्लिक के सामने नहीं जाने चाहिए, वो सीन्स को वो डिलीट कर देते हैं। ओके, जैसे मान ले मूवी में कोई गाली गलौज कर रहे हैं तो गाली वाला सीन हटा देते हैं। ठीक है, कोई एडल्ट सीन आ गया है तो वो सीन हटा देते हैं। क्लियर? तो वैसे सीन्स जो होते हैं मूवीज से निकाल दिए जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों के ऊपर गलत इन्फ्लुएंस जा सकता है, गलत मैसेज जा सकता है। तो इस चीज को बोलते हैं सेंसरशिप। ओके, व्हेन द गवर्नमेंट प्रिवेंट्स आइदर अ न्यूज आइटम और सीन फ्रॉम अ मूवी और लिरिक्स ऑफ अ सॉन्ग फ्रॉम बीइंग शेयर्ड विद द लार्ज पब्लिक, दिस इज रिफर्ड टू एज सेंसरशिप। ओके, वो लोग सीन्स या कोई न्यूज जो होती है, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से कोई कोई न्यूज अगर गवर्नमेंट सेंसर कर दे, ओके, वो न्यूज मार्केट में आए ही ना, तो इसी चीज को बोलते हैं सेंसरशिप। ओके, ताकि वो लार्जर पब्लिक तक पहुंचे ही ना। There have been periods in Indian history when the government censored the media. तो इंडियन हिस्ट्री में पहले ऐसा हो चुका है जब गवर्नमेंट ने मीडिया को सेंसर किया था। सेंसर्ड किया था यानी कुछ इंफॉर्मेशन जो है न्यूज आने ही नहीं दी थी बाहर। ओके, द वर्स्ट वॉज ऑफ दिस वॉज द इमरजेंसी बिटवीन 1975 टू 1977। सो ये जो एग्जाम्पल है, सिटी इंडिया कंट्री के अंदर बच्चों 1975 का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी पूरी कंट्री के अंदर। ओके, सो इमरजेंसी जो डिक्लेयर कर दी थी तो उसके पीछे की कुछ न्यूज जो है वो गवर्नमेंट ने सेंसर्ड कर दी थी। तो वो न्यूज जो है लोगों तक पहुंची ही नहीं कि इमरजेंसी वगैरह क्यों डिक्लेयर कर दी गई है, उसके पीछे का मेन रीजन क्या है। ओके, कोई फर्जी रीजन बता दिया, जो मेन रीजन है वो नहीं बता पाए। ओके, वो गवर्नमेंट ने सेंसर कर दिया था। वेल, ओके, तो ये एक एग्जांपल हो गया जिससे हम समझ सकते हैं कि इंडियन हिस्ट्री में पहले जो है मीडिया ने, ओके, गवर्नमेंट ने मीडिया को सेंसर किया था। इसका मतलब मीडिया जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं थी पहले। ओके, मीडिया अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो बैलेंस रिपोर्ट नहीं दे पाएगी, और बैलेंस रिपोर्ट नहीं देगी तो सिटीजन्स के बीच में फॉल्स न्यूज चली जाएगी, फॉल्स प्रेडिक्शंस चले जाएंगे। While the government does continue to censor films, it does not really censor the media's coverage of news.
तो ये हिस्ट्री में हुआ है पहले, लेकिन आज की बात करें बच्चों, तो पिछले 20-25 सालों में ऐसा नहीं हुआ है। ओके, सो अब जो है गवर्नमेंट ने मीडिया को सेंसर करना तो रोक दिया है। हाँ, वो फिल्म्स मूवीज को तो सेंसर करती ही है, ठीक है। सेंसर बोर्ड आज भी मूवीज के कुछ सीन्स जो होते हैं, ओके, गाली गलौज वाले या एडल्ट सीन जो भी हो गए, उनको सेंसर करती है गवर्नमेंट। ओके, so while the government does continue to censor films, but it does not really censor the media's coverage of news। तो अभी जो है मीडिया का जो न्यूज का कवरेज होता है वो सेंसर नहीं होता है। तो फिर दूसरा रीजन क्या है कि मीडिया इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है? पहला रीजन तो हमने समझा कि चलो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है मीडिया को, ओके। तो बट हमने देख रहे हैं कि गवर्नमेंट आजकल गवर्नमेंट उतना कंट्रोल नहीं करती है मीडिया को। सो दूसरा रीजन क्या है कि मीडिया इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है बच्चों? तो दूसरा रीजन ये है कि बिजनेस हाउसेस कंट्रोल द मीडिया। जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस है ना, वो लोग मीडिया को कंट्रोल करते हैं। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ दिस बिजनेस टू फोकस ऑन ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी। ओके, सो बिजनेस वाले जो लोग होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हो गए, उनका जो इंटरेस्ट होता है तो जो भी कोई भी पर्टिकुलर स्टोरी है, उस स्टोरी का कौन सा साइड फोकस करना है, वो ये बिजनेस हाउसेस बताते हैं मीडिया पर्सन्स को। तो मीडिया पर्सन्स फिर उसी साइड को ज्यादा फोकस करते हैं, देन दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू बताते ही नहीं है किसी भी स्टोरी का। क्लियर? तो जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में भी देखो, हु ओन्स द मीडिया, बड़े बड़े मीडियाज है, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, ठीक है, आज तक हो गया, जागरण, ये सब न्यूज़पेपर्स वगैरह, हिंदुस्तान टाइम्स, ओके। तो ये सारे के सारे जो बड़े बड़े न्यूज चैनल्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह, ओके, इनके पीछे बड़े बड़े बिजनेस वालों का हाथ है, ओके, उनका पैसा लगा हुआ है इसके अंदर। क्योंकि हमने पता है मीडिया एंड टेक्नोलॉजी में बहुत सारा पैसा चाहिए, टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो मीडिया में बहुत सारे पैसे चाहिए ताकि वो लोग उस टेक्नोलॉजी का यूज कर सके और लाइव कवरेज ऑफ न्यूज और भी बेटर तरीके से दे सके। Media's continual need for money and its links to advertising means that it becomes difficult for media to be reporting against people who give them advertisement. Okay, so media को continual need है money का, okay, तो इसलिए वो it is linked with advertising। तो मीडिया क्या करती है? एडवर्टाइजमेंट्स बताती है, ओके। सो ये डिफिकल्ट हो जाता है कि अगर किसी बड़े ग्रुप ने, किसी बड़े बिजनेस वाले ने एडवर्टाइजमेंट दी है मीडिया को, तो मीडिया वाला जो है उस ग्रुप के अगेंस्ट में, ठीक है, कोई भी रिपोर्ट तैयार नहीं करेगा। ओके, जैसे मान लेते हैं मीडिया को कंपनी एबीसी की तरफ से एक एडवर्टीजमेंट मिली है। अब मीडिया उस एबीसी कंपनी के खिलाफ कोई भी न्यूज नहीं देगी, क्योंकि एबीसी कंपनी के एडवर्टीजमेंट मीडिया खुद अपने एड ब्रेक्स में बताती है। मीडिया इज thus no longer considered independent because of its close links to businesses। तो गवर्नमेंट तो सेंसर नहीं करती मीडिया को, लेकिन बिकॉज मीडिया इज डिपेंडेंट ऑन दिस बिग बिजनेस हाउसेस, देयरफॉर इट इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज लिंक्स टू बिजनेसेस। ठीक है, तो बहुत बड़े 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 बिजनेसमैन से मीडिया कनेक्टेड है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि मीडिया जो है आज भी उतनी इंडिपेंडेंट नहीं है कुछ कुछ मामलों में। Besides these two reasons, the media also tends to focus on a particular aspect of a story because they believe this makes the story interesting। तो कभी ये दो तो रीजन है, और भी बहुत सारे रीजन है। मीडिया हमेशा ऐसे स्टोरीज के ऊपर फोकस करती है जिससे स्टोरी इंटरेस्टिंग लगे, ठीक है, लोगों को मजा आए देखने में ताकि उनकी टीआरपी बढ़े। तो कुछ ऐसे शोज करती है, जैसे देखो, ध्यान से देखिए इस आदमी को, ऐसा चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, ओके। तो लोग क्या सोचते हैं कि चलो ये देखते हैं न्यूज, इसमें क्या बता रहे हैं। तो थोड़ा क्रिएटिव तरीके से, थोड़ा ओवर ड्रामा करके न्यूज बताई जाती है, ओके। मीडिया पर्सन में काफी ज्यादा ओवर ड्रामा करके न्यूज बताई जाती है। तो ये भी एक रीजन है कि वो प्रॉपर साइड ऑफ द स्टोरी नहीं बताते, प्रॉपर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बताते। वो इस तरीके से क्रिएट करते हैं कि भाई लोग देखे आके न्यूज, ओके, कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, कुछ एक ह्यूमर टाइप का क्रिएट करते हैं ताकि लोग आके वो न्यूज देखें। Also, if they want to increase public support for an issue, they often do this by focusing on one side of a story। तो जब भी उनको पब्लिक सपोर्ट चाहिए रहता है किसी इशू के ऊपर, तो तब भी मीडिया क्या करती है, कोई भी स्टोरी का कोई एक ही तरफ फोकस करती है, ओनली वन साइड को वो फोकस करती है, बाकी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू पे फोकस नहीं करती है। तो इससे क्या होता है, लोगों का सपोर्ट जो होता है पर्टिकुलर इशू के लिए उनको मिल जाता है। फिर लोगों को अगर एक ही साइड ऑफ स्टोरी बताई जाएगी तो लोगों का माइंड भी फिर उसी तरफ डाइवर्ट होगा ना। उनको दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर बताया नहीं गया तो उनको कैसे पता चलेगा किसी भी स्टोरी के बारे में दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। क्लियर? सो ये भी एक तीसरा रीजन है, ओके, कि मीडिया जो है सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ऐसा करती है। मीडिया क्या करती है, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए पर्टिकुलर स्टोरी का ओनली वन साइड फोकस करती है, ओके।